हाय गाइस, आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी होती क्या है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में देखा ही होगा कि जीडीपी किसी देश की घट रही है, देश की बढ़ रही है जीडीपी। तो वास्तव में जीडीपी होती क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप सोचते हैं कि जीडीपी होती क्या है एक्चुअल में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है, तो उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को कुछ वैल्यू दी जाती है, उनका मूल्य रखा जाता है। तो दोस्तों, वही मूल्य जीडीपी कहलाता है। सिंपल सा ये फंडा, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी दोस्तों किसी भी देश के अंदर, सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है दोस्तों, उन्हीं की वैल्यू को रखा जाता है। अगर बात करें, इसके 3 घटक होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। इन्हीं तीनों घटकों में दोस्तों बढ़ोतरी होती है या इनमें घटोतरी होती है। उसी के आधार पर जीडीपी की वास्तविक गणना की जाती है। वस्तुओं में कभी मुनाफा होता है, कृषि में कभी मुनाफा होता है, कभी नहीं होता है। तो उसके आधार पर जीडीपी भी किसी देश की घटती व बढ़ती रहती है। दोस्तों, जीडीपी में किसी घरेलू सामान की ही वैल्यू को ऐड किया जाता है। दोस्तों, विदेशी वस्तुओं के सामान को नहीं ऐड किया जाता है। दोस्तों, भारत के अंदर किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है और उसको अगर विदेश में निर्यात भी किया जाता है, तो उस वस्तु की वैल्यू को जीडीपी में ऐड किया जाएगा। लेकिन विदेश में बनी वस्तु अगर भारत में दोस्तों बिकने के लिए आती है, उसको जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर हम समझें जीडीपी के बारे में कि वास्तव में जीडीपी होती क्या है, इसको कैलकुलेट हम कैसे करें, हाउ टू नो दैट जीडीपी दोस्तों, तो हम समझते हैं। अगर हम किसी दुकान की जीडीपी निकालते हैं, मान लो कि कुर्सियों की दुकान है, आपके पास 100 कुर्सी हैं और उनकी वैल्यू 200 रुपये है, तो 100 मल्टीप्लाई 200 किया आपने, तो 20,000 रुपये आपकी दुकान की जीडीपी निकल कर आई। लेकिन किसी देश की जीडीपी आप कैसे ऐड करोगे, तो जीडीपी का सही फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, निर्यात माइनस आयात। अगर इसको समझें तो सी का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट दोस्तों, और आई का मतलब होता है इम्पोर्ट, यानी निर्यात में से आयात को घटाया जाता है। अगर हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को $100 मान लेते हैं, गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री होती है उसको 100 मान लेते हैं, गवर्नमेंट के $100, तो यहाँ पर $100 आपका एक्सपोर्ट और $100 आपका इम्पोर्ट, तो यहाँ पर $300 किसी भी देश की जीडीपी निकल कर आती है। तो आपने दोस्तों देखा कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट घटाया जाता है। दोस्तों, इसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा क्यों। दोस्तों, हम बात करते हैं जीडीपी का सही वास्तव में मतलब क्या होता है, क्या प्रयोग में आती है जीडीपी। तो दोस्तों, हम जीडीपी से ही किसी देश की वास्तविक विकसित की अवधारणा को जानते हैं। जीडीपी ही बताती है वो देश कितना विकसित है, जीडीपी के नंबर बताते हैं कि वो देश कितना विकसित है। जैसे वर्तमान समय में अमेरिका की, चाइना की जीडीपी भारत से बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब चाइना और अमेरिका बहुत ही विकसित देश हैं भारत के कंपेयर में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जीडीपी को देखकर ही आप उस देश के विकसित होने की संभावना को जान सकते हैं, केवल जीडीपी देखकर। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि हम जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको अपने देश की जीडीपी बढ़ानी है तो अपने ही देश में बने वस्तुओं को आप खरीदिए। आपको विदेश की वस्तुएं कम खरीदनी होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका विदेशी मुद्रा भंडारण होगा दोस्तों, वो आयात में खर्च नहीं होगा। तो इकोनॉमिस्ट, अगर हम बात करें दोस्तों, इकोनॉमिस्ट साइमन क्यूजैक, इन्होंने 1935 से लेकर 1944 तक जीडीपी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला विकसित किया था, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी अपनाया है। और वास्तव में जो आज कैलकुलेशन का फंडा आप लोग अपना रहे हैं दोस्तों, ये वही है जो कि साइमन क्यूजैक ने विकसित किया। तो गाइज, हमने जाना जीडीपी पर बेस्ड फुल कॉन्सेप्ट। आपको एक्चुअल में समझ आ ही गया होगा कि जीडीपी होती क्या है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीडीपी के टाइप्स के बारे में और जानेंगे लॉकडाउन के टाइम पर इंडिया में जीडीपी का क्या प्रभाव पड़ा है, जीडीपी से इंडिया की इकोनॉमी डाउन हुई है या उसमें थोड़ी सी ग्रोथ आई है। इन सभी पहलुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों, जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ऑलवेज ही मिलता रहे।